गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये एक सच्ची घटना है और उस बारे में है जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने बारे में सोचकर किसी के साथ भी बुरा कर देते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि आप जो उस समय कर रहे हो उसकी भरपाई बड़े ही गंदे तरीके से आपको करनी पड़ेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहानी है एक किसान की। एक किसान की पहली पत्नी से एक बेटा था। बेटे को जन्म देने के कुछ समय बाद ही किसान की बीवी की मौत हो जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे तैसे किसान अपने बच्चे को बड़ा कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको उस बच्चे के लिए माँ की कमी महसूस होती है। तो किसान को उसके परिवारीजन कहने लगते हैं कि ये बच्चा कब तक तेरे ऊपर पलेगा, इसको माँ चाहिए। एक बच्चे को बाप से ज्यादा माँ की जरूरत होती है। तो परिवारीजनों के कहने के बाद किसान दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है। अब जब दूसरी शादी होती है तो दूसरी शादी से भी एक और लड़का पैदा होता है। जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है, उसके भी पैदा होने के कुछ समय बाद ही दूसरी पत्नी, जो किसान की दूसरी पत्नी थी, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, दोनों बच्चों को वो बड़ी ही मेहनत से बड़ा करता है, दिन रात मेहनत करता है, माँ का प्यार भी देता है, बाप का प्यार भी देता है और दूसरी शादी करने की इच्छा भी नहीं रह जाती, क्योंकि वो दूसरी शादी करके देख चुका होता है और खुद को कहीं ना कहीं कोसता है कि शायद मेरी वजह से ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, और इस भ्रम की चक्कर में वो दूसरी शादी नहीं करता। गुरु प्यारी साध संगत जी अपने बच्चों को बड़ा कर देता है और बड़ा करके जो बड़ा वाला लड़का होता है, जो पहली वाली बीवी से लड़का होता है उसके, तो उस लड़के की वो शादी कर देता है। अब शादी हो जाती है बड़े लड़के की। बड़े लड़के की जैसे ही शादी होती है, कुछ समय बाद उस किसान की भी मौत हो जाती है। अब किसान मरने से पहले अपने बड़े बेटे को कहकर जाता है कि तेरा छोटा भाई तेरी संतान की तरह है, इसकी अपनी संतान की तरह देखभाल करना, मेरे बाद इसका सब कुछ तू है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ समय तक तो वो बड़ा भाई उस छोटे भाई का ध्यान रखता है, लेकिन जैसे जैसे कुछ समय बीतता है, छोटा भाई बीमार रहने लग जाता है। लंबी बीमारी के चलते घर में उस बड़े भाई की जो पत्नी होती है वो और उसका खुद का बड़ा भाई परेशान रहने लग जाते हैं कि हम रोज दवाइयों के पैसे कहाँ से लेकर आए। एक दिन यूं ही बैठे हुए उसके बड़े भाई के दिमाग में, जो किसान का बड़ा बेटा था, उसके दिमाग में एक बड़ी ही घिनौनी चाल आई, बड़ी ही घिनौनी बात आई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्यों ना हम इसको वैद्य के द्वारा जहर दिलवा दें, जिससे इसकी दवाइयों में भी पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा और इसकी बची हुई आधी जायदाद भी हमें मिल जाएगी, जो हमारे बच्चे के काम आएगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस पाप कर्म में उसकी पत्नी भी राजी हो जाती है। कहती है, गांव के किसी ऐसे वैद्य को बुलाकर बात करो कि किसी को कानो कान खबर ना हो। वैद्य को कुछ पैसे देके वो जहर उस छोटे भाई को खिला देते हैं और वो छोटा भाई मर जाता है। कुछ समय के बाद उस बड़े भाई के घर में एक छोटा बच्चा पैदा होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, बड़े होके इसकी शादी कर देते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे ही शादी होती है, ये लड़का यानी कि किसान के बड़े बेटे का जो बेटा होता है वो बीमार रहना शुरू हो जाता है। अब गुरु प्यारी साध संगत जी दिन रात बीमार रहता है, उसकी हर जगह से दवाई करवाता है किसान का बेटा, लेकिन उसकी बीमारी का कोई इलाज उसको नहीं मिलता। वो जो आधी संपत्ति जो छोटे भाई की उन्होंने जब्ती थी, वो सारी जायदाद बेचनी पड़ जाती है उसकी बीमारी में,
लेकिन फिर भी वो बच्चा ठीक नहीं होता। एक दिन यूं ही आंगन में चारपाई पर लेटा हुआ होता है किसान के बड़े बेटे का बेटा, और वहीं उसके सिरहाने पर उसका बाप बैठा हुआ था, यानी किसान का बड़ा बेटा उसके सिरहाने पर बैठा हुआ होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही एकदम से किसान का पोता अपने बाप से कहता है कि भाई अब तो तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया, अब बस मैं चलता हूं। वो एक सेकंड के लिए हिल जाता है और सोचता है क्या पता मेरे बच्चे के दिमाग का संतुलन बिगड़ गया हो लंबे समय से बीमार होने से। तो वो अपने बेटे से कहता है कि मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं, तुझे हुआ क्या है? तो कहता है तुम मेरे पिता नहीं हो, मैं तुम्हारा वो भाई हूं जिसको तुमने जायदाद के लालच में मार दिया था, और अब मेरा हिसाब हो गया है, क्योंकि मेरी जो संपत्ति तुमने खाई थी, जिस संपत्ति के लिए मुझे मारा था, वो संपत्ति अब पानी में बह चुकी है, वो मुझ पर लग चुकी है। तो अब मेरा तेरा हिसाब बराबर हो गया, इसलिए अब मैं चलता हूं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आंखों में आंसू भर के उसका पिता कहता है कि तू एक बात बता, मेरी तो गलती है, चल मैं तुझसे माफी मांगता हूं, लेकिन तेरी पत्नी की क्या गलती है जिसको तू छोड़कर जा रहा है, जिसको तेरे साथ ही जला दिया जाएगा। ये उस समय की बात है जब सती प्रथा चलती थी, औरतों को पति की मृत्यु के साथ ही चिता पर जला दिया जाता था, उनको जिंदा ही। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसने कहा तेरी पत्नी का तेरे पीछे क्या होगा, तू उसको किस बात की सजा दे रहा है? तो वो हंस के कहता है उसका बेटा, मुझे वो वैद ढूंढ कर लाकर दो जिसने मुझे जहर दिया था। उसके पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो। उसका बेटा कहता है कि ये वही वैद है जिसने मुझे जहर दिया था। मेरे मरने के 3 साल बाद जिसकी मौत हो गई थी, वो मेरी पत्नी के रूप में जन्मा और मेरे साथ इसकी शादी हुई। अब इसकी यही सजा है कि मेरे साथ चिता में जले। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसी ही सजा मिलती है पाप की, दुष्कर्म की। इंसान एक घड़ी सोच लेता है कि हमने उसके साथ बुरा कर दिया और उसका सब कुछ हमें मिल जाएगा। आपको उस समय के लिए, उस घड़ी के लिए जरूर जायदाद मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसका जो हिसाब परमात्मा करेगा उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ना ही उसके लिए माफी मांग सकते और ना ही उसके लिए कोई वापसी होगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जो भी कर्म कर रहे हैं उस परमात्मा से डर के करें। वो परमात्मा आपकी हर चाल, आपके हर कर्म का हिसाब रखता है और जरूर उसका हिसाब किताब करता है। तो कोई ये ना सोचे कि आज आप किसी को जायदाद के लालच में किसी के साथ बुरा कर दे, किसी को मार दे, किसी को घर से निकाल दे या किसी को दुखी कर दे। आप उसके लिए दुख नहीं मोल ले रहे हैं, आप अपने लिए दुख मोल ले रहे हैं। उसको, उसके बाद उस बच्चे को जिसके साथ आप बुरा कर रहे हैं, जो इंसान है जिसके साथ बुरा कर रहे हैं, आप आज उसके साथ बुरा कर रहे हैं, उसको जितना भी आगे पीड़ा कष्ट आपकी वजह से उठानी पड़ेगी, उस पीड़ा का पाई पाई का हिसाब परमात्मा आपसे करेगा एक घड़ी पे, जिसकी फिर कोई वापसी नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पापों की कोई वापसी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं होता, पापों की कोई माफी नहीं होती। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सब से विनती है मेरी हाथ जोड़ के कि किसी का भी दिल ना दुखाएं। ये लालच के चक्कर में आप किसी के साथ बुरा ना करें। परमात्मा ने जो दिया है उसमें खुश रहें। जो उसने दिया है वो आपकी नेक नियत से उसको 100 गुना भी करेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने ऊपर विश्वास रखें, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखें और अच्छे कर्म करें। बार बार आपसे सच्ची सेवा के लिए मैं आपको मोड़ूंगी, सच्ची सेवा करते रहें, सिमरन करते रहें, सिमरन ना छोड़ें गुरु प्यारी साध संगत जी। और आपसे यही विनती करूंगी कि आपको अगर मेरे शब्द पसंद आ रहे हैं, मेरी साखियाँ पसंद आ रही हैं, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और गुरु प्यारी साध संगत जी, मुझे
कमेंट बॉक्स में रोज़ बताएं कि आप कौन सा शब्द मुझसे सुनना चाहते हैं, तो वही शब्द दासी आपके सामने प्रस्तुत कर देगी, आपके सामने पढ़ देगी। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, आपको ऐसे ही मिलती रहूँगी अपनी हर वीडियो में नए शब्द और नई साखी के साथ। जब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दें कि मैं यूं ही ये सेवा करती रहूँ।